बाथरूम में बैठे बैठे ऑर्डर हो गया, डिमोनेटाइज कर दो, कैबिनेट में आके ऑर्डर हो गया, डिमोनेटाइजेशन। बाथरूम में बैठे बैठे? ऑफ कोर्स, जब आप पार्लियामेंट लाइव ना बाथरूम अपने घर के अंदर कोई ऑर्डर कर देता, हमें क्या पता घर में बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं कि कैमरे के सामने आके पीएम ने कहा, कैमरे के सामने 8 बजे आके कहा था। बीजेपी के सारे नेताओं को पता था, वो अपना सारा कैश जमा कर चुके थे, उसके बाद में डिक्लेरेशन किया गया है। लेकिन 8 बजे से ठीक 1 घंटे पहले बीजेपी की यूनिट ने कलकत्ता में 1 करोड़ रुपया जमा कराया था कैश। नवंबर 2016 में जैसे ही पीएम ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट आज से नहीं चलेंगे, पूरे देश में खलबली मच गई थी। जनता के साथ विपक्ष भी इस बात पर सवाल उठा रहा था और इसको लेकर 59 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। एक पिटिशनर थे एमएल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जाहिर सी बात है सभी को रिजेक्ट कर दिया तो एमएल शर्मा की को भी कर दिया। लेकिन यह मामला इतना पेचीदा था, पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री रहे यूपीए सरकार में, उनकी याचिका थी और बड़े बड़े कई लोग थे इस पूरे मामले में, जिनको कोर्ट ने कहा कि सरकार ठीक है, आप गलत याचिका दायर कर रहे हैं। आखिर ये याचिका गलत क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुना? 2016 का मामला 2022-23 में कहें तो कैसे सरकार को झुका नहीं पाया? सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल कह दिया कि आप बिना मतलब की याचिका दाखिल कर रखी है आपने, तमाम लोगों ने। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बहुत सही कहा कि याचिकाएं सारी गलत थी, केवल हमारी याचिका को छोड़ के, क्योंकि जिस वजह से याचिकाएं सारी दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध हम थे। हमारी पिटीशन नहीं, फिर क्लियर कीजिए। सारी याचिका में तो आपकी भी याचिका थी ना? नहीं, हमारी पिटीशन क्रिमिनल पिटीशन, अकेली पिटीशन थी जो क्रिमिनल रिट पिटीशन थी, बाकी सबकी सिविल पिटीशन थी। वो सारे के सारे बाकी सारे 58 जो पिटीशन थी, जिसके ऊपर चिदम्बरम, श्याम दीवान और जाने कितने कितने बड़े बड़े एडवोकेटों ने आर्गुमेंट किए थे कोर्ट में आकर के। तो मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि खाली एक ही था? नहीं, बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, मैं पहले ये स्पष्ट कहिए, आपकी भी तो याचिका खारिज की है ना सुप्रीम कोर्ट ने? हमारी याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है। हमारी याचिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, और डिटेल जजमेंट में देखेंगे क्या क्या अगर कुछ कहा है तो सामने आएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने जो प्रोनाउंसमेंट कहा है उसके हिसाब से हमारी याचिका के किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी प्रश्न के ऊपर, लीगल जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं की है अभी तक, आज तक। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे जो है अदर्स पिटीशन से अलग था, आप क्रिमिनल केस को लेकर गए थे, वो सिविल को लेकर गए थे। वो क्या तमाम पिटीशन का ये कहना था कि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिस तरह से घोषणा की, वो घोषणा गलत थी। आप भी इसी चीज को लेकर गए थे ना? नहीं, हम इस चीज को लेकर नहीं गए थे। वो सारी पिटीशन कहती थी सेक्शन 26(2) सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी लागू होता है, बिना उसको कंप्लाई किए किसी भी तरह का डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, सेक्शन 26(2) को मिसलीड करते हुए अडॉप्ट किया और ये डिमोनेटाइजेशन किया गया। अच्छा, सेक्शन 52 आर्गुमेंट हुए, जब हमारे आर्गुमेंट हुए, हमने अपनी पिटीशन सबसे पहले ये आर्गुमेंट किया था, सेक्शन 26(2) आरबीआई को किसी भी तरह की कोई पावर नहीं देता, वो एक ऑप्शनल पावर है आरबीआई के पास में। गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में डिमोनेटाइजेशन को लेकर के बिल पास कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, किसी भी तरह की नोटिस सर्कुलर इशू करती है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो कोर्ट ने केवल हमसे पूछा फिर उसके बाद तुरंत ही कि मिस्टर शर्मा, यू फाइल द पिटीशन अगेंस्ट द डिमोनेटाइजेशन की, यस, देन यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और यू आर अपोजिट ऑफ इट, व्हेन के आई एम सेइंग द ट्रुथ। दिस इज नॉट द क्वेश्चन फोरम फॉर सेइंग द सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट और अपोजिंग द गवर्नमेंट, दिस इज ट्रुथ। और वही बात हम शुरू से कहते आ रहे थे, इन सबको हमने कहा था, जितने भी एडवोकेट अपीयर हुए सबसे कहा था आप लोग सारे गलत हैं, सेक्शन 26(2) के ऊपर कोई पिटीशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसके अंदर में लिखा हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। जब वर्ड में होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपर हैंड होती है, न कि आरबीआई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल यही डिसाइड किया है कि सेक्शन 26(2) डज नॉट अप्लाई अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ को पास कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं ये नहीं कहा कि यह जो डिमोनेटाइजेशन का लॉ पास किया है ये गलत है, या ये बुरा है, या पब्लिक के विरुद्ध है, या इससे नुकसान हुआ है।
पॉलिसी के बारे में, डिमोनेटाइजेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कमेंट नहीं कहा है। कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल एंड पॉलिसी के कमेंट डिसाइड नहीं किए जाते, कोर्ट के अंदर केवल लॉ डिसाइड किया जाता है। और लॉ जो पिटीशन फाइल थी वो शुरू से ही सारी पिटीशन गलत थी। सेक्शन 26(2) कोई भी एक ऑर्डिनरी एडवोकेट पढ़ेगा तो वो बता देगा ये तो ऑर्डिनरी लॉ प्रोविजन है, ये बाइंडिंग कैसे हो जाएगा। पार्लियामेंट है पावर टू पास ए लॉ विदाउट सेक्शन 26(2) और दैट इज व्हाट Supreme Court has decided today. This is a policy matter and section 26(2) does not apply mandatorily upon the central government. That will therefore all petition is dismissed. यानी जो आरबीआई का जो आप जो कानून बता रहे हैं वो गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होता और इसी वजह से ये जो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहीं नहीं कहा कि डिमोनेटाइजेशन सरकार का एक गलत स्टेप था जिससे लोगों को नुकसान हुई, पॉलिसी गलत थी, कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए फोरम फॉर द पॉलिटिकल और पॉलिसी डिसीजन, इट्स ए फोरम फॉर द लॉ। नहीं वो ठीक है। अब 57 जो पिटीशन थी वो सारी की सारी शुरू से ही गलत थी। हम शुरू से कह रहे थे इन वकीलों को भी कि ये क्या कर रहे हैं। तो आपकी भी तो रिजेक्ट हुई है। हमारी पिटीशन के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम दोबारा से। आपकी पिटीशन में क्या है फिर? हमारी सिविल नहीं है आपकी। हाँ, हमारी पिटीशन क्रिमिनल है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की 8 बजे सबको डिमोनेटाइजेशन करने के लिए, उसी मिनट से सारे बैंकों को डायरेक्शन हो गया एक तरह से कि वो एक भी डिमोनेटाइज नोट को नहीं लेंगे, जो स्कीम दी है उसी के अनुसार लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन 8 बजे से ठीक 1 घंटे पहले बीजेपी की यूनिट ने कलकत्ता में 1 करोड़ रुपया जमा कराया था कैश। अगर 1 घंटा पहले वो कैश जमा नहीं होता तो 8 बजे के बाद वो 1 करोड़ कैश बेकार हो जाता है। इनको प्रूफ देना पड़ता है इनकम टैक्स का सारा। इसको कहते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन। इट्स ए फ्रॉड, इट्स ए चीटिंग, इट्स ए 420 अपॉन द पब्लिक। हाउ the declaration about this Narendra Modi Prime Minister declaration came in the knowledge of all the BJP cadres? नहीं, 1 करोड़ नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं बल्कि गुजरात में कई बैंकों में उससे 15 दिन पहले से करोड़ों रुपए जमा हो रहे थे बीजेपी के। बैंक तो पैसे जमा करने के संस्थान है ना। उन्होंने तो वो तो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, नहीं सबको इंफॉर्मेशन थी कि नोट डिमोनेटाइज होने जा रहे हैं, इसलिए सब जमा कर रहे हैं। इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो सामने ही जमा हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड में कि उन्होंने सबने जमा किया है वो पैसा उस समय, और 1-1 करोड़ जमा नहीं किया। गुजरात में 15-15 तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी, बीजेपी के नेताओं को पता था और उसके बाद जो है सरकार ने बंद किया। बीजेपी के सारे नेताओं को पता था, वो अपना सारा कैश जमा कर चुके थे, उसके बाद में डिक्लेरेशन किया गया है। अब आपकी सारी रिजेक्ट होगी, अब क्या कदम रहेगा? आपकी भी रिजेक्ट होगी? नहीं, हमारी रिजेक्ट नहीं हुई है, हमारी तो पिटीशन एक तरह से पेंडिंग है, कोई डिसीजन नहीं है उसके ऊपर। हम वी विल गो इनटू द कोर्ट टू रिकंसीडर माई पिटीशन। आई विल दोबारा अप्रोच करेंगे? आई विल अप्रोच। अगर उन्होंने हमारी पिटीशन के फैक्ट को कंसीडर नहीं किया, हमारे लॉ को कंसीडर, हमारा कहना था ये जो हमारी जो पिटीशन थी, इसके अलावा हमने चैलेंज किया था नोटिफिकेशन को कि ये नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं इशू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच की ये रूलिंग है कि इट मस्ट बी एनी सर्कुलर, एनी नोटिस if issue must be issued in the name of the President of India. It is not issue. Article 78(1) is apply over here. That is a mandatory. हमारे आर्गुमेंट था कि ये जो लॉ है ये फाइनेंशियल बिल के अंदर आता है, क्योंकि इसमें 33,000 रुपीज के करीब आरबीआई का खर्च हुआ है, और गवर्नमेंट का जहां 1 रुपया भी खर्च होता है, अगर उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल लाना होता है। मनी बिल लाने की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद में वो नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद में पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में रखा जाता है, और फिर राष्ट्रपति के पास आता है। इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बाथरूम में बैठे बैठे ऑर्डर हो गया डिमोनेटाइज कर दो, कैबिनेट में आके ऑर्डर हो गया डिमोनेटाइजेशन। बाथरूम में बैठे बैठे? ऑफ कोर्स, जब आप पार्लियामेंट में लाए बिना बाथरूम, अपने घर के अंदर कोई ऑर्डर कर देता, हमें क्या पता घर में बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं कि कैमरे के सामने आके पीएम ने कहा, कैमरे के सामने 8 बजे आके कहा था, नोटिफिकेशन सवेरे इशू किया था, और ये भी किसी को आज तक पता नहीं चला कि ये नोटिफिकेशन कब इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है कि दोपहरी में हुआ है कि शाम को हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन थे जो कि किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को इलीगल डिक्लेयर करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने
रिटन आर्गुमेंट देने के बाद भी उसको कंसीडर नहीं किया है और उस बाकी सारी पिटीशन डिसमिस कर दी, उसी में हमारी पिटीशन को टैग कर दिया गया। ओके, तो अब आपका निर्णय है कि फिर से दोबारा जाएंगे तो अगर मैटर ही दोबारा का है, या हम दोबारा फाइल करें पिटीशन को या तो दोस्तों आपने सुना होगा, ये मामला समझ में भी आ गया होगा कि जिस तरह से बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, जिस तरह से तमाम पिटिशनर को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो है पॉलिसी मैटर था और सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो उसका पावर थी डिमोनराइजेशन करने का। हालांकि जो एक पिटिशनर है ML शर्मा, वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी पिटिशन क्रिमिनल थी, सिविल नहीं थी, और हम दोबारा, क्योंकि हमारी पिटीशन पर कुछ निर्णय कोर्ट की तरफ से नहीं दिखाया गया, हम दोबारा कोर्ट को अप्रोच करेंगे। कई सवाल इन्होंने उठाए कि नोटिफिकेशन का टाइम, नोटिफिकेशन की प्रोसीजर, वो तमाम सवाल इनके हैं, लेकिन कोर्ट ने अब जो निर्णय दिया है उसकी अगर धरातल पर देखें तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर अपर हैंड है। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताइए। नमस्कार।